ओम नमः सिद्धेभ्य। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य संघ की। संक्षेप किंतु सब लोगों को समझ में आ जाए ऐसे महाराज जी ने कुछ बिंदु दिए हैं आप लोगों को। सभी प्रकार के अनुभव समय समय पर प्रसंग के अनुसार वक्त पर होते हैं और अनुभवों को प्राप्त कर लेना चाहिए। और वो बार बार ये पंक्ति लोग कहते हैं, ये संभव सागर जी असंभव को संभव बनाने वाले, उसको हमने आज अनुभव कर लिया। उनके लिए असंभव था लेकिन संभव तो हो गया। उससे भी ज़्यादा विनम्र सागर जी का है। उन्होंने भी बात स्वीकार करके बहुत अच्छा भाव को समाज के सामने प्रस्तावित कर दिया। इससे भी सब लोगों को खुशी है, अच्छा वातावरण बना। अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं लेकिन वैश्विक कष्ट जहाँ पर आता हो उस समय व्यवस्था, विकेंद्रीकरण परम अनिवार्य होता है। उसके बिना वह व्यवस्थित नहीं हो पाता। श्रावकों के लिए भी, साधुओं के लिए भी। वैसे समाज सुशिक्षित है इस विषय में, लेकिन फिर भी एक ऐसा है अनहोनी जैसी परिस्थिति में भी समाज ने बहुत और साधुओं ने भी बहुत अच्छे ढंग से इसका निर्वाह किया है। गुरु जी तो ये कहते हैं, सेवा तो इसी का नाम है। यो यत्र अविसंवादित प्रमेय रत्नमाला में आ जाता एक पंक्ति आती है, यो यत्र हाँ स आप्त कथ्यते। हाँ असंवाद ना, विसंवाद से रहित हो और परिस्थिति को व्यवस्थित करे और सबको उसमें धर्म का लाभ हो, इस प्रकार वातावरण बनाता है, वही आप्त कहलाता है। तो प्रत्येक का कर्तव्य था, आप लोगों ने कर लिया। गुरु जी ने यही कहा था कि दीक्षित होना अलग वस्तु होती है, लेकिन दीक्षा के बाद शिक्षा भी होती है और संघ का निर्वाह भी होता है और आत्मकल्याण तो सब में निष्ठ है। आत्मा के लिए तो आए हैं, लेकिन आत्मा की कल्याण की बात वैसी नहीं है जिसको हम सस्ता समझते हैं। कल्याण स्वयं का होगा तो उसके साथ साथ परिसर का भी अनिवार्य होता है। परिसर को भूल करके हम
अपने आप को करना चाहें तो ये संभव नहीं है। इसलिए अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इसमें एकता ही सब कुछ होता है। एकता के बिना ये कार्य संभव ही नहीं होता। हाँ, दृढ़ संगठन जब मिलेगा, आप लोगों को भी मिले जल्दी जल्दी, ताकि हमारा पूर्ण लक्ष्य हो सके। यद्यपि कार्य अधूरे नहीं होते हैं, लेकिन कार्य में पूर्ण होने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। इस विलंब को और कुछ हमें नहीं समझना चाहिए। कभी कभी पत्र लेखन में या परीक्षा पत्र में उत्तर लिखते हैं विद्यार्थी, अधूरा प्रश्न लिख करके छोड़ते हैं। इसका अर्थ अधूरा नहीं होता, किंतु वह थोड़े से विश्राम ले करके अथवा समय लगा करके सोच करके उसको पूर्ण कर लेता है। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है, वह अधूरा भी लिख दें तो भी अधूरा प्रश्न का अर्थ ये नहीं कि पूरा गलत है। गलत तो उसमें कुछ है ही नहीं, आगे का उसने नहीं लिखा, जितना लिखा उसके नंबर अवश्य मिलते हैं। ऐसा ही समझ लो। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, सुनता रहा हूँ 4, 5, 7, 8 महीने से। उससे भी काफ़ी लगता था, जहाँ कहीं से भी संघ चातुर्मास के लिए पहुँचने के लिए थोड़ा अव्यवस्थित जैसा हो रहा था, लेकिन वह भी भगवान के ही पार्षनाथ, भगवान के छत्र छाया में, हाँ, आशीर्वाद तो हमारा था ही, इसमें कोई बाधा नहीं। आशीर्वाद तो दिया था, लेकिन उससे कार्य हुआ और जनता को बल्कि लाभ ही बहुत अच्छा हुआ है। क्षेत्र का भी हुआ। हाँ हाँ, तो यह सब कुछ आ गया उसमें। वह चूँकि मेरा प्रवास से वंचित रहा था, ये बहुत अच्छा हुआ है कि आप लोग वहाँ पर जा कर के प्रभावना की दृष्टि से, एकांत की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भी साधुओं अपने समाज को लाभान्वित किया। वो लोग प्रफुल्लित, हाँ हाँ हाँ, पट्टे हैं, हाँ है। देखो देखो, अब ऐसा होता है ना कि प्यासी के लिए तो वहीं पर जा कर के होता है, ऐसा नहीं, नल की व्यवस्था होती है। आज के युग में ऐसा हो रहा है, क्षिप्रा और नर्मदा, इन दोनों का ऐसा मिलान किया, बताते हैं पूरी पूरी मालवाई लाभान्वित हो जाती। हम भी यही सोच रहे हैं, इसी प्रकार की व्यवस्था आप लोगों के सहयोग से हो जाए तो यह जल ही जीवन है वाली बात अवश्य ही पूर्ण किया जा सकता। हाँ, ये तो है ही, लेकिन वो तो किंतु युग के अनुसार चलना चाहिए, ताकि सब लोगों को मिले। एक ही व्यक्ति सभी काम नहीं कर सकता है और करना भी नहीं चाहिए। नहीं समझे, एक व्यक्ति के तरह होता ही नहीं। महावीर भगवान जैसे भी कहते हैं, भैया कोई ना कोई तैयार हो जाओ। गौतम स्वामी के लिए वो संकेत देते हैं, होता ऐसा ही है। सब शाम को उनको केवल ज्ञान हो गया, बस अपने मुक्ति हो गई, सुबह उनको केवल ज्ञान हो गया। होता ऐसा है, आगे पीछे इस प्रकार से व्यवस्था होती है, दायित्व को संभालना होता है। और ये ऐसा ही पहले भी होता था। अब उतना तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी होने में कोई कसर नहीं है। सब लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये आप लोगों ने काम किए। अब थोड़ा सा बाहर जाना है, अब देखो कैसा होता है। ये बीच में कहा ना इन्होंने, एक
व्यवस्था थी, तो बिल्कुल वो ट्रायल बॉल जिसको बोलते, बहुत ही व्यवस्थित आप लोगों ने यह दृश्य दिखा करके लाभान्वित किया है। इसी प्रकार आगे भी सब लोगों को होना चाहिए, आनंद अनुभव होना चाहिए। गुरु जी ने ये यही कहा था, महत्वपूर्ण तो ये बिंदु है कि हम चलते हैं किंतु साथ कोई आता है तो थोड़ा सा सहारा लेने से वो भी चलने लग जाता है। यह अनिवार्य है। आगे भी इसी प्रकार के आप लोग कुशलतापूर्वक सेवा का कार्य करेंगे। जय हिंद, परमो।